तो मैं अपने अकाउंटिंग नॉलेज के चैनल में न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है जनरल एंट्रीज। लास्ट टाइम मैंने आप लोग कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज बताई थी 7 तक। अब आज नंबर 8 से उसको कंटिन्यू करते हैं। नंबर 8 एंट्री में क्या बात बोल रहे हैं, कैमरे का रिजल्ट थोड़ा ब्लर शो कर रहा है, तो इंशाल्लाह से हो जाएगा। खैर मैं आप लोग को समझाता हूँ। नंबर 8 में हम कर रहे हैं सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट। यानी कि नंबर 7 पे, यानी कि जब हमने कैश सेल्स की थी 7 में, जो हमने रिकॉर्ड किए थे, जब हमने कैश सेल्स की थी तो कैश को हमने किया था डेबिट और सेल्स को हमने किया था क्रेडिट। अब जब हमने सेल्स की तो उसमें से कस्टमर जो है हमारा कुछ सामान हमें डिफेक्ट होने की वजह से, कोई भी वजह की वजह से हमें वापस कर रहा है या तो पूरा सामान वापस कर रहा है, तो जो हमने सेल्स की थी वो हमें रिटर्न हो रही है। तो सेल्स हमें एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो हम सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट और कैश को हम करेंगे क्रेडिट। और नरेशन इसकी आ जाएगी टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर। नंबर 9 में क्या बात बोली जा रही है, नंबर 9 एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई है। नंबर 9 एंट्री में हम कर रहे हैं कैश डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट। यानी कि जाहिर सी बात है परचेज रिटर्न आ गया तो ये सप्लायर की बात हो रही है। यानी कि जो सामान हमने सप्लायर से उधार पे ख़रीदा था, तो हमने तब एंट्री क्या बनाई होगी, पहले हम इसकी बेसिक एंट्री देखते हैं। जब हमने एंट्री बनाई होगी परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम थोड़ा सा अब हम सामान वापस कर रहे हैं, तो हम इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कैश को हम करेंगे डेबिट और परचेज रिटर्न को हम करेंगे क्रेडिट। और इसकी नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न टू सप्लायर। नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 अब थोड़ी ट्रिकी एंट्री आ गई है। कैमरे का रिजल्ट आज थोड़ा ब्लर हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आया, थोड़ा सा अब सही हो गया। नंबर 10 पे कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स डिस्काउंट डेबिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें अकाउंट रिसीवेबल आ गया, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल यानी कि हमने क्रेडिट पे हमने कस्टमर को सेल की थी। अब हमें उसकी जब पेमेंट मिल रही है तो हम कैश को करेंगे डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे। लेकिन हमने क्रेडिट को हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो सेल्स डिस्काउंट इस तरीके से हमारा एक्सपेंस होता है, तो उसको हम उसको करते हैं डेबिट, तो उसको हम करेंगे डेबिट और कैश को हम करेंगे डेबिट। और जो टोटल अमाउंट होगी, यानी कि कैश की अमाउंट जो हमारे पास कैश आ रहा है और जो हमने डिस्काउंट दिया है, उस अमाउंट से हम अकाउंट रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट। और इसकी नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। इसी तरह अब ये जैसे 11 है, 11 पे क्या बात बोली जा रही है। 11 किस चीज़ की एंट्री है, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट परचेज डिस्काउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे आ गया परचेज डिस्काउंट और अकाउंट पेबल आ गया, यानी कि हम अकाउंट पेबल आ गया, यानी कि हमने अपने सप्लायर से उधार पे सामान लिया था। अब हम उसको जब पे कर रहे हैं, हमने उसको अब हमारी पेमेंट की बारी है, तो हम उसको जब पे कर रहे हैं जो हमने उधार पे लिया था, तो हम अकाउंट पेबल को करेंगे डेबिट। अकाउंट पेबल को हम करेंगे डेबिट। हमारा अकाउंट पेबल, हमारी लायबिलिटी जो अकाउंट पेबल वो हमें ख़त्म हो रही है, उसको हम करेंगे डेबिट। और कैश जो हमारे पास से जा रहा है, कैश जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट विद द अमाउंट, जो भी कैश हमारे पास जा रहा होगा। और उसके साथ हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो उसको भी हम करेंगे क्रेडिट। और अकाउंट पेबल को हम टोटल अमाउंट से डेबिट कर देंगे, कैश और परचेज डिस्काउंट की जो टोटल अमाउंट होगी। और इसकी नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज डिस्काउंट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। वेट फॉर अ वाइल। नंबर 12 पे क्या बात बोली जा रही है। नंबर 12 एंट्री में हो रहा है सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यानी कि इसमें इसमें भी साफ पता चल रहा है कि हमने जो उधार पे हमने कस्टमर को सेल किया था वो हमें रिटर्न हो रहा है। वो जो इससे पहले जो एंट्री गई थी, मतलब जो एक और सेल्स वाली एंट्री थी, वो कैश सेल्स की थी। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्रेडिट बात हो रही है। जो हमने क्रेडिट पे हमने कस्टमर को सामान उधार पे जो बेचा था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो हमें रिटर्न हो रहा है। तो हम करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। और इसकी नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। इसी तरह जब हम परचेज में आएंगे, यानी कि उधार पे जो हमने सामान खरीदा होगा अपने सप्लायर से, ये उसको जब हम रिटर्न कर रहे हैं, ये उसकी एंट्री की बात है। यानी कि जब हमने उधार पे सामान खरीदा होगा तो हमारी बेसिक एंट्री बनी होगी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब जब हम इसको वापस कर रहे हैं अपने सप्लायर को सामान, तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अकाउंट पेबल को हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को हम कर देंगे क्रेडिट, और परचेज रिटर्न को हम करेंगे क्रेडिट। तो ये इसकी सिंपल एंट्री बनेगी और इसकी नरेशन वही आ जाएगी, सिंपल टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। उसके बाद अब ये जो 14 एंट्री में जो बात है वो बात है कि मतलब हम कर रहे हैं बैड डेट्स को डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट। अब बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स बुरे खर्चे को कहते हैं। यानी कि हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सामान सोल्ड किया।
अब जब पेमेंट की बारी आई तो टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब ड्यू डेट भी निकल गई, हमें कस्टमर ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमें शक हो रहा है कि वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो हम उसको बुरा ख़र्चा हम उसको कंसीडर करेंगे और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने अकाउंटिंग बुक में ऐसा बैड डेट्स एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और उसी अमाउंट से जितनी वो अमाउंट होगी उस अमाउंट से हम अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करेंगे, क्रेडिट करेंगे और इसकी हम नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। अब ये नंबर 15 पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रांजैक्शन जो है, इसका लिंक 14 वाली से ही थोड़ा कैमरा डिटेल ब्लर हो गया है, सॉरी फॉर इट। सो नंबर 15 में हमारे पास क्या हो रहा है कि कैश डेबिट हो रहा है और बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो हमें शक था कि हमें पैसे वापस नहीं मिलेंगे वो हमें रिकवर हो गए, यानी कि मिल गए हैं। तो हम वो जो हमें पैसे मिलेंगे उस अमाउंट को हम कैश को करेंगे डेबिट, यानी कि एसेट हमारा बढ़ रहा है और बैड डेट्स को हम ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी नरेशन रहेगी टू रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। सो ये थी आज की कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज़। इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर समझ में आएंगी।